जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। इससे पूर्व हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम पढ़े, तो संज्ञा और सर्वनाम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका परिभाषा पढ़े थे। और उसमें भी भैया मैं बता दे रहा हूँ कि ये आज विशेषण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विशेषण और संज्ञा सर्वनाम से जुड़ता मिलते जुलते हुआ है, समझ ना। जैसे संज्ञा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं जानवरों के नाम को या भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है। विशेषण होता क्या है? संज्ञा, जैसे हम लोग जाने कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सभी का उदाहरण परिभाषा हम लोग पढ़े एक एक करके बारीकी से। ठीक उसी प्रकार उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, विशेषण को समझने का प्रयत्न करेंगे, समझे ना। देखिए, यदि हम बिहार बोर्ड की बात ना करूं, कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं हो, अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा का बात करूं, तो वहां पर विशेषण से संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं। वहां पर इसका पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, समझ ना। लेकिन बिहार बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसका बेसिक सा है, समझ ना। बेसिक समझ, सामान्यतः ना ज्यादा टफ ना ज्यादा, मतलब इसको बोलिएगा कि लोअर मीडियम, समझना। तो ऑन एवरेज है। तो इसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, जैसा डिमांड है उसी के अनुसार पढ़ेंगे। देखिए, विशेषण की परिभाषा, ये प्रश्न आ सकता है कि विशेषण से आप क्या समझते हैं, या कहीं का रहता है कि विशेषण बुढ़ापा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं, समझ रहे। मिठास क्या है, समझ लो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तमाम तरह की बात तो चयनित करना रहता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, छात्र हो गए, नई पुस्तक, मिठास, खट्टापन, रूखापन, सुहाना। तो ये सब क्या है भैया? अच्छा क्या है? छात्र तो समझ में, छात्र क्या है? संज्ञा है, समझ ना। और छात्र की जगह पर वह कर देते तो ये सर्वनाम में तब्दील हो जाता। लेकिन वे सब क्या है? वह लड़का है, तो ये तो भाई संज्ञा बता रहा है। लेकिन यहीं पर हो जाए कि वह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा क्या हो गया भैया? ये विशेषता बता रहा है कि लड़का है, लेकिन कैसा है? अच्छा है। वो लड़का बदमाश है, तमाम तरह की बात है। हिंदी में विशेषण के 5 भेद होते हैं, समझ ना। विशेषण की 5 भेद होते हैं, ठीक संज्ञा की तरह। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, समझ ना। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। गुणवाचक विशेषण से हम लोग क्या समझते हैं, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, सर्वनामिक, व्यक्तिवाचक से क्या समझते हैं, सभी का हम लोग उदाहरण से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग इसका एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक कोई इशू, दिक्कत होने की संभावना नहीं है, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, समझ ना। इससे पूर्व हम लोग परिभाषा पढ़ लिए है ना। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं, बात समझ ना। तो पहला हम लोग पढ़ ले रहे हैं। थोड़ा ठंडा का प्रकोप है, समझ ना। गुणवाचक विशेषण, यहाँ तो स्पष्ट चल रहा है, मुझे लग रहा है कि गुण। तो गुण कैसा होता है भाई? गुण मतलब क्या है? मैं खराब हूँ, क्या भाई गुण यहाँ पर क्या हो जा रहा है? मनीष जी खराब है, मैं अच्छा हूँ, मनीष जी अच्छे हैं, बात समझ ना। तो वे मतलब ये बल्ब उजला जल रहा है, समझ ना। वे लड़का हरा शर्ट पहना हुआ है, तो शर्ट पहना है तो शर्ट कैसा है? हरा रंग बता रहा है, गुण बता रहा है कि शर्ट कैसा है? हरा, समझना। वो गायक बहुत ही मीठा स्वर में गाता है, कैसा? गुण भी है, कैसा गाता है भाई? मीठा स्वर में गा रहा है,
तमाम तरह के उदाहरण होता है। जैसे इसका परिभाषा से समझिएगा ना, एक एक शब्दों को आप बारीकी से मतलब उसको कहते हैं ना कि उसको खंडन कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। समझ ना भैया। देखिए, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण का प्रकट हो, गुण प्रकट हो, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में हो गया भैया कि अच्छा, सुंदर, सुशील, सज्जन, सादगी, शालीनता का ज्वलंत मिसाल। लोगों को तारीफ करना ही है, तारीफें करना तो भरपूर कीजिए, वो भी प्रसन्न हो जाएगा, क्या ही है। समझे ना। गुण अच्छा, चालाक, पीला, भारतीय, प्राचीन, सुंदर इत्यादि। अब प्राचीन कैसे है, जैसे कह सकते हैं ना कि लाल किला, दिल्ली में लाल किला प्राचीन इमारतों में से एक है। तो दिल्ली के लाल किला किन में से एक है, प्राचीन पुराने में से एक है इमारत। समझे ना। अब सुंदर, अब भारतीय, हम सब भारतीय बहुत ही अपने देश से प्रेम करते हैं। समझे ना। तो भारतीय कौन प्रेम करते हैं, भारतीय, हम सब भारतीय। समझे ना। भारतीय लोग अच्छे होते हैं। समझे ना। तो ये हो गया सुंदर, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर थी, सुंदर थी। समझे ना। अब नहीं रही, क्यों नहीं रही, ब्रेकअप हो गया तो सुंदर नहीं है। समझे ना। इसको भाई बात समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, खेल खेल में समझिएगा इसको, ज्यादा कुछ मतलब बृहद नहीं है, कोई मतलब जटिल नहीं है कि जितना जटिल हम लोग सोच लेते हैं। समझे ना। परिमाणवाचक, परिमाणित कीजिए। परिमाणित कैसे कीजिएगा, सिद्ध करना होता है ना जी। लोग कहता है कि हम 5 kg आलू लाए हैं, तो कैसे उसको तौल कर बता देते हैं ना। 2 kg दूध लाया हूँ, तो कैसे उसके नाप को बता दीजिएगा। 1 लीटर पानी है, तो कैसे एक मेजरमेंट का होता है ना, इकाई होता है ना, नाप तोल का पैमाना, उस पैमाना पर नाप लेते हैं। तो जिससे किसी चीज, चीज मतलब क्या हो गया भैया, वस्तु। ये बर्गर वाला मेरे को चीज देता है, वो वाला ना। चीज मतलब वस्तु, वस्तु मतलब क्या हो गया, पदार्थ। समझे ना। कि नाप या तौल का बोध होता है, बोध होता है उसे, बोध हो, यहाँ पर बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर, पाव भर, सावा शेर, थोड़ा पानी, सब धन इत्यादि। लोग कहते हैं कि 1 पसेरी आलू ले लिए, तो 1 पसेरी मतलब क्या हुआ, 5 kg। वो 1 पसेरी बराबर 1 मन, 1 मन एती ले लिए, चैली ले लिए, जलावन ले लीजिए है। तो 1 मन एक पैमाना होता है उसका नापने का। समझ ना, उसमें ज्यादा ध्यान अभी नहीं दीजिए, मुद्दा की बात समझिए कि थोड़ा थोड़ा समझना है। इससे 1 से 2 प्रश्न आएंगे, लिख दिया जाएगा कि मतलब ये सुंदरता, सुंदरता। अब पूछ दिया जाएगा कि इसमें से संज्ञा सर्वनाम विशेषण और इनमें से कोई नहीं क्या है, तो आपको तो चयनित करना होगा विशेषण। अब यही रहेगा कि सीता बहुत सुंदर है, तो सीता बहुत सुंदर है, अब रेखांकित कर दिया जाएगा कि व्यक्ति की चयनित कीजिए कि यहाँ पर विशेषण कौन है। तो सुंदर इस पर झलक रहा है, कौन सा हो गया भैया, गुणवाचक, क्योंकि गुण को बता रहा है सुंदरता। यहाँ पर आप परिमाणवाचक नहीं बता सकते। आप बताइए कि रामू ने अपने भाई से थोड़ा सा पानी मांगा, थोड़ा सा पानी मांगा, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, नापतोल वाला बात आ गया। कितना पानी मांगा, थोड़ा सा, या 1 गिलास, 1 गिलास हो गया, तो ये तो संख्यावाचक में चल जाएगा। समझे ना। संख्यावाचक में भी चल जाएगा, चूंकि कि वहां पर संख्या को बता रहा है कि 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5, समथिंग समथिंग। तो भाषा से आप लोग समझ गए होंगे, परिभाषा से। गुणवाचक में क्या होगा कि भाई गुण को बता रहा है, संज्ञा सर्वनाम का गुण का प्रकट हो रहा है। और इसमें क्या हो भैया, नाप तोल का प्रकट हो रहा है, तो परिमाणवाचक सर्वनाम हो गए। परिणामवाचक विशेषण सर्वनाम नहीं। समझे ना। सर्वनाम तुरंत पढ़े हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा याद आ रहा है ना। समझ ना। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण का जो है तीसरा, चौथा भेद, पांचवा।
तो आपको दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा लाइट का जो ना कभी कभी इशू हो जाता है, समझ रहे ना, तो थोड़ा उसको आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, समझ रहे ना। कारण क्या होता है कि ना मैं पढ़ाता रहता हूँ और बाद में पता चलता है कि ना ना यहाँ पर ऐसे न ऐसे हो गया है, समझ ना। कुछ टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट आते ही रहते हैं ना, समझ ना। तो उसको अब सब चीज़ सोचिए कि सब मतलब डिक्टो सही हो जाए, फुली कंप्लीट तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता ही है। तो चलते रहिए, मेन हम लोग का जो काम का बात है वे में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बात समझ ना भैया। संख्यावाचक विशेषण, जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसको देखिए एक लाइन में लिखा गया है घुमाकर, मतलब जो भाव है, जो आशय है, जो स्पष्ट झलकाया जा रहा है, समझ ना। अब इसी को कैसे घुमा कर लीजिएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी किसी संख्या को लक्षित किया जाता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बात समझना, इस कान को ऐसे न छुए, एक कान को मतलब ऐसे न छूकर ऐसे घुमा के छुए, चाहे मतलब ऐसे न छूकर ऐसे, कान तो कान छुए ना, बात समझना। घुमा कर लोग कहते हैं कि टेढ़ा। तो ये हो गया एक किताब, जैसे संख्या का हो रहा है, एक किताब, दो घड़ी, तीन छात्र, एक गिलास पानी, दो गिलास दूध, एक गिलास शरबत, दो गिलास कॉफी, दो कप कॉफी, ये सब तमाम तरह की बात। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है भैया। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। देखिए संज्ञा शब्द की विशेषण, संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। अर्थात मेरी पुस्तक, कोई बालक, देखिए ये लग गया है ना, पुस्तक हो गया, उससे पहले लग गया ना मेरी, कोई, किसी, वह, समझे ना, वह, तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। किसी हो गया तो यहाँ पर सर्वनाम की तरह हो गया ना भाई, यहाँ पे कोई, किसी, समझे ना। क्या है थोड़ा सा आँख, वह बालक। एक बार और परिभाषा को समझिएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पांचवा नंबर देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यह स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब इत्यादि। वह सुमन ही है जो कल क्रिकेट खेल रहा था, वह बनारसी साड़ी पहनती है, रामू कश्मीरी सेब बहुत खाता है। तमाम तरह की बात लिख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा से भी विशेषण बनाए जाते हैं। तो कुछ हम लोग इसको देखिए, विशेषण से विशेषण एक होता है, एक विशेष्य होता है और एक पर विशेषण होता है, समझ ना। तो एक बार हम लोग पहले इसको समझ लें कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, समझ ना, बात समझ गए। विशेषण के 5 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, समझ ना, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण, और एक हो गया भैया व्यक्तिवाचक विशेषण, समझ ना। अब इसको हम लोग जानते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं, समझ ना। तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग जानेंगे विशेषण, विशेष्य और परविशेषण में क्या अंतर है। बहुत तो सारे को लगता है कि भाई क्या सब एक ही होता है या अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे से ये लोग मिलते जुलते रहते हैं, बात समझ ना। तो
इसको कई बार किसी से बोलचाल के भाषा में, चाहे आमतौर पर लोग एक दूसरे को जब जज करना चाहते हैं, मतलब थाहना चाहते हैं, गाँव में नहीं होता है कि हाँ भाई नापना चाहते हैं कि बउआ पढ़ई तरन कि ना पढ़ई तरन, तो उसे पूछना चाहते दो चार प्रश्न पूछ बैठते हैं। इस तरह की बात। विशेषण, विशेष्य और परविशेषण में क्या अंतर है? यदि सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो आप स्पष्ट कीजिए, कैसे, तमाम तरह की बात, उदाहरण दीजिए। तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बात लाजमी है, क्योंकि पढ़ना बहुत रहता है और जो करंट में रहता है तो उसको थोड़ा सा रिमाइंड होते रहता है, बाकी तो भूल ही जाता है, इंसान है तो इस संदर्भ में कभी कभी नहीं बता पाता है, बस में तो वहां पर बोल कर निकलना पड़ता है कि मैं अभी भूल रहा हूँ, तो उनको तो मौका मिलना ही चाहिए आपकी आलोचना करने के लिए, तो तत्पर ही है। तो एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं कि भाई ये केवल फुकटबाजी करता है, तमाम तरह की बात ये होते ही रहते हैं, समझे ना। तो चलिए समझते हैं विशेषण। विशेषण, विशेष्य और परविशेषण, इसको अंतर विशेषण भी कहते हैं। जैसे विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, सुशील, ईमानदार इत्यादि। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, रामू सुशील लड़का है। विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताइए, देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, समझे ना, मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है, विशेष्य या तो संज्ञा के रूप में होता है या तो क्रिया के रूप में। बस में जैसे रोहन परिश्रमी लड़का है, तो रोहन कैसा है भाई, तो परिश्रमी, समझ ना, ये पूरा दिखा रहा है भाई कि परिश्रमी कौन है भाई, तो रोहन है परिश्रमी। विशेषण, समझ ना, मुझे मीठे आम पसंद है, तो मीठे, समझ ना, ये आम, आम हो गया। तो ये देखिए विशेषण, विशेषण क्या कह रहा है भाई, जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसकी बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, समझे ना। आम की विशेषता बताई जा रही है ना। पर विशेषण, अंतर विशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें पर विशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं, अंतर विशेषण कहते हैं। जैसे यह साड़ी बहुत सुंदर है, तो बहुत, तो यहाँ पर सुंदर, सुंदर है लेकिन कितनी, तो बहुत सुंदर। वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो कौन, तो बहुत, यहाँ पर बता रहा है ना कि बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहर, अनुपम, अनोखा, समझे ना। तो ये हो गया विशेषण। विशेषण में आपको, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं लगे तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे, और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे उदाहरण, उदाहरण है ना भैया, समझे ना, मैं बता दूं, संज्ञा से विशेषण बनाए गए हैं, समझ ना। ये है भैया संज्ञा है, समझे ना, और ये विशेषण। तो कैसे मतलब संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है, कुछ उदाहरण है भैया, समझे ना। ऐसा नहीं कि यहीं तक सीमित है और सीमित है, समझे ना। तो मतलब कहने का मतलब है ना कि बिहार बोर्ड जो है ना, कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं हो, तो उसमें ना मतलब सीमित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यही अदर प्रत्यक्ष, किसी अन्य प्रत्यक्ष परीक्षा के दृष्टि से पढ़ा जाए तो उसमें देखा जाएगा कि भैया इसमें थोड़ा सा और मतलब इसको गहन अध्ययन किया जाएगा, समझे ना। देखिए मासिक, प्रशंसा, प्रशंसनीय, भड़क, भड़कीले, हिंसा, हिंसक, खून, खूनी, क्रांति, क्रांतिकारी, दर्शन, दार्शनिक, निंदा, निंदक, गौरव, गौरवमय, झालर,
झलकदार, खतरा खतरनाक, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, ऊंचा ऊंचाई, कठोर कठोरता, अर्थ आर्थिक, अंश आंशिक, इतिहास ऐतिहासिक, दैव दैविक, विज्ञान वैज्ञानिक वैज्ञानिक, नगर नागरिक, वर्ष वार्षिक, कृपा कृपालु, गुण गुणवान, दया दयालु, रूप रूपवान, समझ ना, तो तमाम तरह के होता है। तो ये हो गया भैया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विशेषण समझ में आए होंगे। फिर भी वहाँ से आपको कहीं पर भी लगे कि भैया आप यहाँ पर ये ना ये बोल दिए हैं, यहाँ पर ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, तो आप निश्चिंत सूचित करेंगे। और ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा स्किप करके देखिएगा तो एक दूसरे से मतलब एक मतलब श्रृंखला बन जाता है, समझ ना, तो आपको अपने आप से तो समझ सकते हैं, समझ ना। फिर भी हो तो आप निस्संदेह मुझे सूचित करेंगे, यथासंभव सुधार किया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।